इससे पहले वीडियो में हमने आयुर्वेद के बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम अन्नवास स्रोतस यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सौरभ सैनी। आप देख रहे हैं आयुर्वेद क्लासेस। आइए आयुर्वेद सीखते हैं। हमारे पाचन की शुरुआत हमारे मुंह से होती है। सबसे पहले जब हम मुंह से खाना अंदर लेते हैं तो मुंह में मौजूद सलाइवा यानी बोधक कप खाने के साथ मिलता है और यहीं से सबसे पहले पाचन की शुरुआत होती है। उसके बाद ये खाना फूड पाइप से होता हुआ स्टोमक यानी अमाशय में जाता है। वहाँ मौजूद पाचक पित्त एसियल पेप्सिन खाने के साथ मिलकर के पाचन करते हैं। आयुर्वेद में इस प्रक्रिया पर काफ़ी जोर दिया गया है, इसलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ चावल को पकाया जा रहा है, तो सबसे पहले चावल में पानी डालकर उसे अग्नि पर चढ़ाया जाएगा ताकि वो अच्छे से पक सके। लेकिन यह समझने वाली बात है कि अगर अग्नि सही से नहीं जल रही तो खाना सही से नहीं पकेगा। इसीलिए बीच बीच में अग्नि को हवा देना बहुत ज़रूरी है। अब इसी बात को हम अपने शरीर के अंदर चल रहे पाचन से तुलना करते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमने खाना खाया तो खाना मुंह से होता हुआ हमारे पेट में गया। मुंह में पानी रूपी बोधक कप खाने के साथ मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे चावल में पानी डाला गया था। अब जब ये खाना पेट में जाता है तो वहाँ जठराग्नि यानी पाचक पित्त इस खाने को पचाती है। लेकिन ये अग्नि ठीक मात्रा में हो, इसके लिए वहाँ समान वायु भी मौजूद रहती है। ये समान वायु जठराग्नि की मात्रा को निर्धारित कर खाने के पाचन में सहायता करती है। अब आगे ये खाना आंत में जाता है, जहाँ इसका दोबारा से पूर्ण पाचन होकर के आहार रस बनता है और साथ ही बचता है अपान वायु। ये अपान वायु आंत के अंदर बचे हुए मल को गुदा के रास्ते से बाहर निकालने में सहायता करती है और यह बना हुआ खाना यानी आहार रस आंतों द्वारा एब्जॉर्ब होकर रक्त बनता है और इसी तरीके से रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र धातु का निर्माण होता है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि एक ही बार में पूरा रक्त या अन्य धातु नहीं बनता, बल्कि कुछ धातु जो पहले से मौजूद हैं उसी में नया धातु जुड़ता जाता है, या फिर यूँ कहें कि धातु को बनाने की शरीर की क्षमता बढ़ती रहती है। अब इतनी बात हमें समझ आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि इस पूरे तंत्र में कौन कौन से रोग होते हैं और उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। हमारे अन्नवास स्रोतस में खराबी होने से कई तरीके के रोग हो जाते हैं, जैसे अम्लपित्त यानी खट्टी डकारें होना, अग्निमांद अरुचि यानी भूख न लगना, विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन इत्यादि रोग हो जाते हैं। अब इन रोगों को डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी तरीके के यूनिक कंटेंट्स के लिए हमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।